मैंने नोटिस किया कि मुझे भी बहुत लोग गाली देते हैं। आप लोग बीप करते हो कि नहीं करते हो? कर नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ मैसेज डीएम में आएगा। ऑल ऑफ दोज पीपल हु ट्राई टू बी शाहरुख खान ever since he became a big star have failed in being Shahrukh Khan because that is the reality, because it's that difficult. हंटर के बाद क्या रिएक्शन क्या मिल रहा था कि इमेज बन जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हो रहा था। जब सिमिलर प्रोजेक्ट्स टाइम ऑफर हो रहे थे तो मैंने बट आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू देम बिकॉज आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई करियर। आई डिडंट वांट टू बी दैट पर्सन हु विल ब्लेम अदर पीपल की ये मुझे एक ही नज़र से देख रहे हैं। उनकी फॉल्ट नहीं है। और ही इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। तो क्या खिल्ली उड़ाते थे उसकी नाव, अभी इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु यूज नेगेटिव अटेंशन कि हाँ तुम लोग कुछ भी बोल लो, बट ही इज फ्लिप दैट इनटू ब्रांड वैल्यू। हाँ, तो अभी आप झूठ बोल रहे हो, सब कुछ आप फंसा रहे हो उन लोगों को। कहाँ फंसा रहा हूँ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब फिर डिप्लोमेसी मैंने बोला ना, आई टोल्ड यू आई एम नॉट टेकिंग अ शिट ऑन एनीबॉडी। हाय हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ, और आज जो हमारे साथ हैं ये कभी दहाड़ लगाते हैं, कभी हंटर बन जाते हैं, गन्स और गुलाब से खेलना इनका शौक है, हर परफॉर्मेंस में किल कर जाते हैं। थिंग्स फर्स्ट, बैड कॉप आ रही है, बिल्कुल तैयार हो उसके लिए? ये इमोशंस चल रहे हैं, क्या चल रहा है बताइए थोड़ा, क्या क्या हो? सुबह से लेके शाम तक हम लोगों को मिल रहे हैं, हम लोग बातें करते हैं खूब सारी, कभी बकवास करते हैं, कभी सीरियस बातें करते हैं, कभी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, कभी शो के बारे में कुछ बोल देते हैं हम लोग। कभी जो हमारे साथ नहीं है अनुराग कश्यप, तो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो ज़्यादा प्रमोशंस में हमारे साथ नहीं है वो, तो फिर उनके बारे में चर्चा होती है। राइट, थोड़ी मस्ती, थोड़ी मजाक, तो सब ये सब चल रहा है। अभी 4-5 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। तो आज मेरा अकेले का दिन है कि मैं अकेले जा रहा हूँ सब जगह, आई एम डूइंग द राउंड्स। आपसे शुरुआत हो रही है, मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा कुछ, शायद शो के बारे में, शायद ज़िंदगी के बारे में, पता नहीं कि जो भी चीज़ के बारे में आप बात करना चाहेंगे हम लोग बात कर सकते। अच्छा, यू कम अक्रॉस एज दिस वेरी इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा। और ये कितना अंदर से आता है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे आ गया है, या यू ऑलवेज बिन दिस? बिकॉज एवरी टाइम आई मीट यू, यू नो, वो एक वो है, एक दैट शांत थिंग इज देयर, एंड एट द सेम टाइम एक वो चुल भी है। हाँ, आई थिंक योर असेसमेंट इज मोर और लेस एक्यूरेट। बचपन से क्यूरियस था मैं बहुत चीज़ों को लेके, बट आई थिंक वो थोड़ा बड़ा होते होते चीज़ें समझ आने लगी। सो देन आई वाज क्यूरियस, आई एम क्यूरियस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं सोचता हूँ, आई काइंड ऑफ indulge in many things that kind of make me curious. तो और मैं सोचता हूँ चीज़ों के बारे में, तो sometimes I have some perspectives that I have thought about. वो खासकर अभी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 13 साल हो गए मुझे डेब्यू करके, तो एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस। क्राफ्ट तो मैं सीख के आया था और सीखता जा रहा हूँ मैं, वो तो एक तजुर्बे से और बेहतर होता जा रहा है, बट वो धंधे के बारे में कुछ नहीं पता था मुझे, आके सीखना पड़ा। सो आई वॉज क्यूरियस कि हाँ मुझे समझना है, बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता। अगर मुझे सर्वाइव करना है, थ्राइव तो छोड़ो, सर्वाइव भी करना है, तो मुझे धंधा समझना है पहले कि क्या है। सो आई एम क्यूरियस अबाउट सम थिंग्स एंड आई पेड अटेंशन टू सर्टन थिंग्स। उसके बारे में मैं लोगों से बात करता था। ये ऑब्जर्व करने से भी बहुत कुछ सीखता है, तो सीख सकते हैं। सो आई एम दिस इज हु आई एम, दिस इज हु यू आर। मुझे बोलो, मुंबई में सर्वाइव करने के लिए एक बेसिक चीज क्या होनी चाहिए जो यू टेल पीपल कि ये ना सबसे पहले आ जाना चाहिए? बेसिक एक चीज से तो नहीं होगा, कई सारी चीजों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू बी, इसका एकदम पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। सेकंड, यू हैव टू हैव बिलीफ इन दैट, इन व्हाट यू वांट टू बी, बिकॉज आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो और कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। तीसरी बात और सबसे अहम बात यह है कि 99.99% of people who come here with aspirations will not make it, will not fulfill those aspirations. ठीक है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, आपने घर ले लिया, आपने फैमिली का देखभाल करने की क्षमता, वो सब है, कंफर्टेबल लाइफ जीने की क्षमता आप बना लेंगे शायद, लेकिन जो आप जिस चीज़ के लिए आप आए थे, जो आपको चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। क्या आप में वो क्षमता है कि इस चीज़ को हजम कर लें? सो आर यू ओके टू फेल? राइट, या बिकॉज maybe you're not a failure, but you will fail. Right. 99.99% people will fail. मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक ज़माना था जब मैं 2008 में मुंबई शिफ्ट हुआ था। वो टाइम पे हर कोई आके किसी भी लड़के को आप पूछते थे क्या बनना है, शाहरुख खान, नहीं बन पाएंगे। All of those people who try to be Shahrukh Khan ever since he became a big star have failed in being Shahrukh Khan, because that is the reality, because it's that difficult.
So are you okay with that? How are you going to like deal with that failure? ये चीज़ प्रिपेयर करके नहीं आते तो फिर क्या होता है कि मुश्किल हो जाती है। गुलशन क्या प्रिपेयर करके आए थे? ये मैं क्या बनी आया था। I wanted to pursue a career in acting. मेरे कोई सेट गोल्स नहीं था। मैं बोला मैं आ जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, एंड देन आई विल मेक इट अप एज आई गो अलोंग। राइट। एकदम वो प्रिपेयर्ड होके कि यही करना है, वो नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई वॉजंट श्योर, क्योंकि ये दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे। कोई तजुर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। चंद लोगों को जानता था मैं जो खुद इतने एस्टेब्लिश नहीं थे, ज़्यादातर नाटक की दुनिया में काम करते थे, तो मेरा वो तजुर्बा वहाँ था। सो देन आई केम एंड देन समझ में आता है कि अच्छा ये है, ऑडिशंस यहाँ होते हैं, ये है वो है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्राफ्ट की थोड़ी बहुत समझ थी जिसके लिए मुझे वैलिडेशन मिलता था, क्योंकि यहाँ आने से पहले 3-4 सालों में जो नाटक कर रहा था मैं बैंगलोर में, देवर एज इन डूइंग क्वाइट वेल, उसका रिस्पॉन्स मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। तो बड़े जानकार लोग जिनको क्राफ्ट की समझ है, कला की समझ है, दे यूज्ड टू से दैट यू आर अ गुड एक्टर। सो और वो करते हुए भी आपको ऑडियंस रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि हो रहा है, जो हमने सीखा है वो मैं कर पा रहा हूँ। सो क्राफ्ट को लेके आई वॉज वेरी श्योर, बट करियर को लेके कैसे बनाना है, आई डिडंट वांट टू हैव एनी प्री कंसीव्ड आइडियाज, बिकॉज मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा आके देखता हूँ क्या है, देन आई विल सॉर्ट ऑफ सी। दैट वाज माय बेसिक थिंग। अभी क्या है कि माय फोकस इज ऑलवेज ऑन माय जर्नी एंड नॉट ऑन द डेस्टिनेशन। फॉर सम पीपल इट्स द डेस्टिनेशन, बट माय फोकस इज ऑन द जर्नी, बिकॉज मुझे पता नहीं कि कहाँ जाके रुकेगी, आई डोंट नो। तो आई फील दैट मेरे लिए ये अच्छा है कि मुझे नहीं पता है कि मैं मेरा डेस्टिनेशन पर, अच्छा शायद मैं बहुत आगे तक चला जाऊंगा, शायद नहीं, बट वो जर्नी को आई थिंक ये फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है, इट कीप्स मी बैलेंस्ड, मी सेंसिबल एंड सेफ, एंड माय ईगो इन चेक। वो तो है, वो तो हाँ, मतलब ये मेरे लिए ये काम है। अभी औरों के लिए ये काम करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, तो टू सम एक्सटेंट आपको अपना बनाना पड़ता है, सम टेक्निक्स। यू सी अदर पीपल यू लर्न, हाँ अभी अच्छा है बट इसको मैं थोड़ा अडॉप्ट करके मैं अपने लिए इसको सो ठोक बजा के टिंकर करके देन आई एम मेकिंग माई ओन थिंग। एज लॉन्ग एज माई फोकस इज ओनली ऑन द जर्नी एंड नॉट ऑन एनी डेस्टिनेशन, देन आई फील कि आई एम ओके। यहाँ से सॉर्टेड हो आप तो, मतलब तो आई थिंक वो काम हो जाएगा। सडनली यू रियलाइज यार बहुत आगे आ गए यार, हो जाता है ना, सडनली यू डोंट नो कि ऐसे जर्नी चला रहे हैं, यू रियलाइज कि अरे बहुत आगे आ गए। सो ऐसा भी हो सकता है या कुछ उसका उलट भी हो सकता है। पहचान किससे मिली जहाँ लगा लोगों ने हाँ यार सीरियसली लिया कि ये लड़का कुछ कर रहा है? आई थिंक शैतान से। आई थिंक शैतान जब 2011 में रिलीज हुई थी, दैट वाज द सेकंड फिल्म दैट रिलीज्ड। पहली फिल्म थी एक्चुअली टेक्निकली दैट गर्ल इन येलो बूट्स, बट वो तीसरी रिलीज होने में वो 2011 में सितंबर में हुई थी। तो अप्रैल में एक फिल्म ये दम मारूदा, the reviews were very good. I think people had not seen me, they didn't know me कि कौन है क्या कर, even casting directors or anybody they had, because मैं जाता ही नहीं था audition rounds, the usual rounds होता है ना, कुछ areas होते हैं, मैं नहीं जाता था वहाँ पे। So when I got cast for that and when the film released, और शैतान का ट्रेलर भी attached था, so whoever went to watch Dam Maradam would watch me before in the trailer and then in the film. So वो अच्छा था, but शैतान I think उसको लेके among the young college going crowd of that time के काफ़ी buzz था, right? This is some it's an interesting film. So क्योंकि उसके गाने जिस तरह से पिक्चराइज हुआ था, so on the streets generally that was when I was being recognized and people की अरे you're that guy from शैतान, वहाँ से। और within the industry also I think within the business वो हाँ इसको बुलाते हैं, like will agencies wanted to sign me, right? And people would call me and pitch me जॉब्स। उसके बाद जो काम मिला था आई थिंक उसका मतलब 9 out of 10 अपॉर्चुनिटीज दैट आई गॉट वाज बिकॉज ऑफ कमर्शियल सिनेमा या वो एक ना हटके सिनेमा। आई डोंट वांट टू कॉल इट लाइक पैरेलल, वो सब अभी ब्लर हो गई लाइक, लेकिन कमर्शियल लाइक आउट एंड आउट मास मसाला पिक्चर, ऐसा कभी लगा था यार ये करनी है मुझे या ये क्या कर रहा हूँ मैं? बिकॉज एक ना एक अलग लाइन है आपकी जहाँ आप जा रहे हो और जिस तरह की फिल्में करते हो उसके ऊपर थोड़ा मैं वही बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग ये आस लेके आते हैं कि हमको बनना ही है ऋतिक रोशन, तो हाँ, या वो सलमान खान समथिंग। तो आई डिडंट हैव एनी ऑफ दोज एस्पिरेशंस। तो लाइक मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा एक स्किल सेट है, अच्छा है, मैं कुछ ऑफर कर सकता हूँ, इसको लेके क्या कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक यू योरसेल्फ सेड ना, लाइंस आर ब्लर्ड, आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन अ टाइप ऑफ सिनेमा।
मुझे लगना चाहिए कि ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, आई हैव समथिंग टू ऑफर टू दिस स्क्रिप्ट, दिस पार्ट और दीज पीपल, एंड दिस हैज समथिंग टू ऑफर टू मी, राइट, फॉर माई करियर, कि इंटरेस्टिंग है। मुझे वो डाइवर्सिटी वर्सिटैलिटी में इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा अभी 13 साल के ऊपर हो गया काम करते करते। इफ़ यू जस्ट IMDb me or like go online and see, you will see I work with a variety of directors, Yeah. a variety of sensibilities. मतलब संजय बंसाली के साथ भी काम किया मैंने, अनुराग कश्यप भी है और आदित्य दत्त भी है जो आउट एंड आउट एकदम कमर्शियल टाइप के डायरेक्टर हैं। सो आई हैव मैनेज टू वर्क विद ऑल ऑफ दीज पीपल। सो इंडिपेंडेंट सिनेमा भी किया है मैंने, कमर्शियल सिनेमा भी किया है, तो आई डोंट रियली डिफरेंशिएट। मुझे लगना चाहिए कि दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई हैव समथिंग टू ऑफर एंड दैट हैज समथिंग टू ऑफर। राइट, टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स और जिनके संग आपने काम किया, अनुराग कश्यप ऑफ कोर्स ही डायरेक्टेड यू, और अब एज एन एक्टर दोनों आमने सामने, हाउ डिफरेंट इज इट? वेरी डिफरेंट आपकी नज़र में कि वो अनुराग कश्यप द डायरेक्टर या वो एक्टर? ही इज एक्टिंग कर रहे हैं तो उनके पास समय बहुत है, क्योंकि जब डायरेक्टिंग कर रहे थे तो हिज माइंड इज ऑलवेज ऑन द फिल्म, ऑन व्हाट दे हैव टू डू, तो बड़े ऑक्यूपाइड होते हैं डायरेक्टर्स। जब एक्टिंग कर रहे हैं तो उनके पास खाली समय बहुत था, तो बैठ के गप्पे मारने का बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा, because I never got this opportunity to like sit with him for like few hours